Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of cognizance of criminal offences by magistrate. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Cognizance of offences by magistrate. The relevant section which deals with this topic are section 190 till 194 of CRPC. So टॉपिक की तरफ चलने से पहले हमने देखना है कि ये जो वर्ड कॉग्निजेंस है इसका मतलब क्या है। कॉग्निजेंस का सिंपली मतलब है नॉलेज या किसी चीज का नोटिस होना, और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका मीनिंग देखें तो द टर्म कॉग्निजेंस सिंपली मीन्स अ जुडिशियल एक्शन परमिटेड बाय द कोर्ट। इस कोड के अंदर जो जुडिशियल एक्शन लेने का कहा गया है वो एक्शन लेना, और किस पर्पस से लेना, ताकि ट्रायल को स्टार्ट करने से पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर दी जाए रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो सिंपली कॉग्निजेंस हम कह सकते हैं टेकिंग नोटिस और बिकमिंग अवेयर ऑफ द अलेज्ड कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अब आ जाते हैं सेक्शन 190 के ऊपर। सेक्शन 190 बेसिकली डील करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट। इसका फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है यहां से। सो अगर आप इस सेक्शन 190 को देखें तो इस सेक्शन 190 में दो इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। पहला सेक्शन को अगर आप पढ़ें तो पहली बात क्या कही गई है, ऑल द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास के जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं उनको एम्पावर किया गया है अंडर सेक्शन 190 कि वो किसी भी ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले सकते हैं। मीन्स टू से द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन टेक द कॉग्निजेंस इन देयर ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन। अपनी ऑर्डिनरी पावर्स के अंदर वो किसी भी ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले सकते हैं अंडर सेक्शन 190। फिर दूसरा पॉइंट अगर आप देखें, और एनी अदर मैजिस्ट्रेट empowered specially in this behalf may take the cognizance of any offense। अब फर्स्ट क्लास की तो कंफर्म बात है कि वो अपनी ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में कॉग्निजेंस ले सकती है। अब ये जो अदर मैजिस्ट्रेट की बात की गई है ये कौन है, ये हमारा सेकंड या थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट है, और वो कब कॉग्निजेंस ले सकता है, अगर उनको स्पेशली पावर्स दी गई हैं, अगर उनको स्पेशली इख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी केस में कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो तब वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, यानी कि ये इनकी एडिशनल पावर्स हैं। अगर हम इसको शेड्यूल 4 के साथ रीड करें, सीआरपीसी के शेड्यूल 4 में हमें ये कहा गया है, अगर आप सब अपनी बुक से शेड्यूल 4 खोल लें तो शेड्यूल 4 में लिखा है कि सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स है कि वो किन केसेस में कॉग्निजेंस ले सकता है। वो 3 सिचुएशंस डिस्कस की गई हैं। पावर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अपॉन कंप्लेंट, फिर पावर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अपॉन पुलिस रिपोर्ट, एंड थर्डली पावर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस विदाउट कंप्लेंट। ये शेड्यूल 4 में लिखा है कि सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को जब स्पेशली एम्पावर्ड किया जाता है तो वो इन 3 केसेस के अंदर कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफेंसेस की। फिर अगर हम थर्ड क्लास की बात करें तो यही शेड्यूल 4 क्या कहता है, थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको एम्पावर करता है तो वो किन 2 सिचुएशंस में ले सकता है, पावर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अपॉन कंप्लेंट एंड अपॉन पुलिस रिपोर्ट। विदाउट कंप्लेंट पर मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास को पावर्स नहीं दी गई कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो जो ये स्पेशल पावर्स की बात की गई है ये शेड्यूल 4 के अंदर ये स्पेशल पावर्स बताई गई हैं मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की और मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास की। सो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की ऑर्डिनरी पावर्स हैं, वो अपनी ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शंस पर ले सकता है, जबकि सेकंड और थर्ड क्लास के पास
एडिशनल पावर्स हैं। अगर आपको कोई पूछे कि सेक्शन 190 के अंदर मैजिस्ट्रेट की क्या क्या पावर्स हैं कि वो कब कब कॉग्निजेंस ले सकता है, तो आपका आंसर फटाफट यही होना चाहिए कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ऑर्डिनरी पावर्स दी गई हैं सेक्शन 190 के अंदर कि जितने भी फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट हैं वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं तीनों सिचुएशन में। कौन कौन सी सिचुएशन में? अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, जब उनको कंप्लेंट मिलती है, या अपॉन पुलिस रिपोर्ट, एंड थर्डली विदाउट कंप्लेंट। और जो मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है उसकी ऑर्डिनरी पावर्स नहीं है बल्कि अपनी एडिशनल पावर्स को यूज करते हुए जो कि शेड्यूल 4 में दी गई हैं, वो इन्हीं 3 सिचुएशंस में कॉग्निजेंस ले सकता है, कंप्लेंट, विदाउट कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट के ऊपर। जबकि जो हमारा थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट है एज पर शेड्यूल 4 वो भी अपनी एडिशनल पावर्स को यूज करते हुए जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसे स्पेशली एम्पावर्ड करती है तो वो 2 सिचुएशन में कॉग्निजेंस ले सकता है, जब उसे कंप्लेंट रिसीव होती है या जब पुलिस रिपोर्ट मिलती है, तो तब वो केसेस की कॉग्निजेंस ले सकता है। ये तो हमने सेक्शन 190 का पार्ट 1 पढ़ा था। अब आपको समझ आ गया है कि 3 सिचुएशंस इस सेक्शन 190 के अंदर एक्सप्लेन की गई हैं। अब हम इन 3 सिचुएशंस को एक्सप्लेन करते हैं। पहली क्या है कि जब उसे किसी कंप्लेंट मिलती है, मैजिस्ट्रेट को जब कंप्लेंट की जाती है। दूसरी चीज पुलिस रिपोर्ट, और तीसरी चीज लिखी हुई है विदाउट कंप्लेंट। अब विदाउट कंप्लेंट से क्या मुराद है? अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जब उसे खुद किसी चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी बंदे ने आकर कंप्लेन नहीं की, अपॉन हिज ऑन नॉलेज। अब ये जो 3 सिचुएशंस हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। कंप्लेंट से क्या मुराद है? अपॉन रिसीविंग द कंप्लेंट ऑफ द फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, जब कोई कंप्लेनेंट, कोई भी बंदा आकर जब किसी मैजिस्ट्रेट को किसी ऑफेंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बताता है कि फलां जगह पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, वो कोई भी हो सकता है, मर्डर, थेफ्ट, कुछ भी हो सकता है, तो उस बंदे की ऑफेंस की कंप्लेंट मिलने पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, वो कोई एक्शन ले सकता है। फिर दूसरी चीज है पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट से क्या मुराद है कि जब एफआईआर से हट के जब भी पुलिस किसी मैजिस्ट्रेट को किसी जुर्म की कॉग्निजेंस लेने का कहती है, तो तब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है उस पुलिस रिपोर्ट पर। ये दूसरी सिचुएशन आ गई। अब तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि अगर कोई कंप्लेंट नहीं हुई तो मैजिस्ट्रेट कैसे कॉग्निजेंस लेगा? तो यहां पर लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर या कंप्लेंट से हटकर अगर उसको अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है अपने नॉलेज के ऊपर, वो कहीं से उसे कोई इंफॉर्मेशन आती है कि फलां जगह पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उस सिचुएशन में वो कॉग्निजेंस तो ले सकता है, लेकिन विदाउट कंप्लेंट पर वो ट्रायल नहीं चला सकता। अब ये जो पहली 2 सिचुएशंस की हमने बात की, कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट पर, वो कॉग्निजेंस भी ले सकता है और वो ट्रायल भी चला सकता है। लेकिन जो थर्ड सिचुएशन है विदाउट कंप्लेंट पर, यहाँ पर वो ट्रायल नहीं चला सकता क्योंकि जो राइट ऑफ एक्यूज्ड है वो प्रिजुडिस हो जाता है। अब यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट है वो कॉम्पिटेंट तो है, लेकिन वो फिर भी वो ट्रायल नहीं चला सकता। सो सिंपली जहां पर वो कॉग्निजेंस ले सकता है और ट्रायल नहीं चला सकता, तो फिर वो क्या करेगा? वो सेशन कोर्ट को भेजेगा कि मैं चूंकि खुद कंप्लेनेंट हूं इस केस में, लिहाजा मैं इस केस पर ट्रायल नहीं चला सकता। तो सेशन कोर्ट फिर फर्दर उसको किसी दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देगी कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अब इस केस पर ट्रायल चलाए। सो सिंपली जहां पर मैजिस्ट्रेट ने विदाउट कंप्लेंट अपने नॉलेज पर किसी भी केस की कॉग्निजेंस ली है और भले वो उस केस में कॉम्पिटेंट भी है ट्रायल चलाने के लिए, लेकिन चूंकि वो खुद कंप्लेनेंट है, एक्यूज का राइट प्रिजुडिस हो जाता है, लिहाजा उस सिचुएशन में वो उस केस को सेशन कोर्ट को भेजेगा और सेशन कोर्ट फिर फर्दर उसे किसी दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करेगी और फिर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्दर इस केस पर अपना ट्रायल चलाएगा। सो भले मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है, लेकिन अगर उसने ऐसे केसेस में कॉग्निजेंस ली है तो वो ट्रायल चलाने का हकदार नहीं है।
उसके बाद इसी सेक्शन की अगर आप क्लॉज 2 को देखें, सेक्शन 190 क्लॉज 2, ये क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आपने अटेंटिवली इसको सुनना है। ये क्लॉज क्या कहती है कि अ मैजिस्ट्रेट टेकिंग द कॉग्निजेंस अंडर सब सेक्शन 1 सब क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 190, यानी कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो किसी ऐसे केस की कॉग्निजेंस ले रहा है जहां पर उसे कंप्लेंट मौसूल नहीं हुई, लेकिन वो अपने नॉलेज के ऊपर वो उस केस की कॉग्निजेंस लेता है, जिसको ट्राई करने का राइट किसके पास है? कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर ट्रायल का राइट सेशन कोर्ट का है, तो वो विदाउट रिकॉर्डिंग एनी एविडेंस रिलेटिंग टू दैट केस, वो उस केस में कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड करने से पहले उस केस को ट्रांसफर कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को, और कोर्ट ऑफ सेशन को ये केस भेजकर कहेगा कि अब आप इस केस पर ट्रायल चलाएं, क्योंकि राइट किसका है? आपका है। सिंपली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ऐसी सिचुएशन जहां पर मैजिस्ट्रेट ने विदाउट कंप्लेंट किसी केस की कॉग्निजेंस ली है इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट, लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो सेशन कोर्ट को भेजेगा और सेशन कोर्ट फर्दर इस केस का ट्रायल चलाएगी। वो क्यों कॉम्पिटेंट नहीं है? क्योंकि इस केस में मैजिस्ट्रेट खुद कंप्लेनेंट है, उसे खुद इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, किसी बंदे ने आकर कंप्लेंट नहीं की। तो जहां पर वो खुद कंप्लेनेंट होगा तो जो एक्यूज्ड का राइट है वो प्रिजुडिस हो जाएगा, लिहाजा वो सेशन कोर्ट को बोलेगा कि अब आप इस केस का ट्रायल चलाएं, मैं इस केस का ट्रायल नहीं चला सकता क्योंकि मैं खुद इस केस में कंप्लेनेंट हूं। ये था सेक्शन 190 क्लॉज 2। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 191। सेक्शन 191 को अगर आप देखें तो सेक्शन 191 किसके साथ डील कर रहा है? ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड। अब ये सेक्शन पिछले सेक्शन के साथ ही मिलाकर अगर हम पढ़ें, क्योंकि ये इसका ही नेक्स्ट पार्ट है। जो सेक्शन 190 क्लॉज 2 में हमने बात की कि जहां पर मैजिस्ट्रेट ने अपने नॉलेज पर किसी केस की कॉग्निजेंस ली है, तो उस सिचुएशन में केस का ट्रांसफर एक्यूज्ड की एप्लीकेशन पर भी हो सकता है। कैसे? सेक्शन को पढ़ें तो जहां पर मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ली है सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के ऊपर सेक्शन 190 की, तो एक्यूज्ड क्या करेगा? बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन, वो एक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगा और उसे कहेगा कि आप इस केस को किसी दूसरे को ट्रांसफर करें। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर एक्यूज्ड का राइट है कि वो केस को ट्रांसफर कर सकता है, और इस राइट के बारे में मैजिस्ट्रेट उसको बताएगा कि वो अपना ट्रायल कहीं और चला सकता है। मैजिस्ट्रेट उसको कहेगा कि चूंकि मैं खुद कंप्लेनेंट हूं इस केस में, लिहाजा अगर तुम चाहो तो अपना केस किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास भी चलवा सकते हो, मैं तुम्हारा ट्रायल नहीं चलाऊंगा। तो उस सिचुएशन में एक्यूज्ड की एप्लीकेशन पे ये केस मैजिस्ट्रेट ट्रांसफर करेगा किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफर करेगा, और वो कोर्ट ऑफ सेशन फर्दर किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करेगी कि वो इस केस का ट्रायल चलाए। या फिर ऐसी सिचुएशन जहां पर मैजिस्ट्रेट खुद ही किसी दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देगा कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अब इसकी जगह पर इस केस का ट्रायल चलाए। तो सेक्शन 191 में सिंपली क्या कहा गया है कि पहले तो केस जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास, कोर्ट ऑफ सेशन फर्दर किसी दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करे कि वो इस केस का फर्दर ट्रायल चलाए। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 192। सेक्शन 192 किसकी बात कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ केसेस की। अब यहां आप लोग माइंड में रखें कि बात तीनों सेक्शंस में एक ही हो रही है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। सेक्शन 192 क्या कहता है कि सेशन जज किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड कर सकती है जिसने किसी केस की कॉग्निजेंस ली है कि वो उस केस को
फर्दर किसी दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफर करे। यानी कि सेक्शन 192 कहता है कि अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने किसी ऐसे ऑफेंस की कॉग्निजेंस ली है जो कि उसने अपने नॉलेज पर लिया है, तो अगर सेशन कोर्ट उसे एम्पावर करती है तो वो इस केस को अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने जिले के किसी दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकता है और फिर जिस मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर किया है वो मैजिस्ट्रेट फर्दर इस केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा, यानी कि ट्रायल चलाने के बाद इस केस को खत्म कर देगा। अब ये जो सेक्शन 192 है, इसको अगर आप सेक्शन 190 क्लॉज 2 के साथ क्लब करके पढ़ें तो आपको दोनों का डिफरेंस इजीली समझ में आ जाएगा। सेक्शन 190 क्लॉज 2 में हमने क्या कहा, जहां पर कॉग्निजेंस ली है इन द फॉर्म ऑफ हिज ऑन नॉलेज अदर देन कंप्लेंट, तो वहां पर मैजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट को भेज रहा है केस को और सेशन कोर्ट फर्दर किसी दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेजेगी। जबकि सेक्शन 192 क्या कहता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर उसने किसी ऐसे केस में कॉग्निजेंस ली है अंडर सेक्शन 191, जहां पर हमने बात की कि एक्यूज्ड का राइट था कि वो अपने केस को ट्रांसफर करा दे, तो उस सिचुएशन में ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपना केस खुद ही किसी दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकता है अगर उसे सेशन कोर्ट ने ऐसी कोई पावर दी है। यानी कि सेक्शन 190 क्लॉज 2 में सेशन कोर्ट को भेजना लाजमी है, लेकिन सेक्शन 192 क्या कह रहा है कि सेशन कोर्ट कहता है कि बजाय केस को मुझे भेजने के तुम खुद ही इसे किसी दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेजो ताकि वो इस केस का फर्दर ट्रायल चला सके। सो सेक्शन 192 और 190 क्लॉज 2 का बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉ गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वहां पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉग्निजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट 192 के अंदर क्या है और 190 सब क्लॉज 2 के अंदर क्या है।